साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल शोषित जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित किया गया वंचित और अल्पसंख्यक समाज का राष्ट्रीय सम्मेलन। 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में पहुंचे अलग अलग प्रदेशों के प्रतिनिधियों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के करीब 40 जिलों के प्रतिनिधि। लखनऊ के हजरतगंज स्थित उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय के प्रेक्षागृह में किया गया कार्यक्रम का आयोजन 28 और 29 सितंबर 2024 को किया गया कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम की अध्यक्षता की पूर्व कैबिनेट मंत्री और राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने तथा सफल संचालन किया प्रोफेसर दीपक बगाड़े ने। कार्यक्रम के मुख्य आयोजक थे साहब सिंह धनगर भैया जी। 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में पूर्व सांसद प्रोफेसर राम बख्श सिंह, पूर्व विधायक शिव प्रसाद सिंह यादव, पूर्व विधायक आरडी प्रजापति, पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता रामेश्वर ठाकुर एडवोकेट, दिल्ली से इंजीनियर कांतालाल ठाकुर, बरदानी सिंह प्रजापति, जितेंद्र कुमार, राकेश कुमार जोशी, कल्याण सिंह, डॉक्टर भगवान गवई, ओम प्रकाश मौर्य, रीता कुशवाहा, अरविंद पहाड़िया, अनुराग गौतम, भीष्मदेव आर्य, सुभाष ठोकल, डॉक्टर आरपी साहू, रामजी सिंह, सूरजपाल सिंह कश्यप, दया सागर बौद्ध, डॉक्टर बेलाराम मीणा, ताफिर मंजूर, अतर सिंह पाल, भूपेंद्र कुमार धनगर आदि महानुभाव ने अलग अलग सत्रों में अपने अपने अनुभव और विचार साझा किए। कार्यक्रम का शुभारंभ महान कारुणिक तथागत गौतम बुद्ध और विधिवेत्ता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ शुरू हुआ। देखिए लखनऊ में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन से जुड़ी शोषित जंग न्यूज की खास रिपोर्ट। मेरा नाम एडवोकेट रामेश्वर ठाकुर हुआ। मैं बिहार जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के निवास पर रहकर शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया और उनके मिशन के द्वारा आज नेशनल कॉन्फ्रेंस उद्यान भवन के ऑडिटोरियम में आज जो चल रही है उसमें हम बिहार वाले को उत्तर दिल्ली की तरफ जाने के लिए उत्तर प्रदेश होकर ही जाया जाएगा। इसीलिए आज ये नेशनल कॉन्फ्रेंस में हम लोग शामिल हुए हैं। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम चल रही है। इसमें तमाम वंचित लोगों को जो जिसको डिप्रेस क्लास कहते हैं, मोस्ट बैकवर्ड क्लास कहते हैं, उनको इकट्ठा करके 403 विधानसभा में SC ST के लिए 86 सीटें रिजर्व है और वही वंचित जिसको वंचित के रूप में जिसको मोस्ट बैकवर्ड कहते हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कहते हैं, डिप्रेस क्लास कहते हैं, उनकी प्रतिनिधित्व नहीं है। ये समस्या पूरे भारत में है। आज इसीलिए ये सम्मेलन में सारे लोग आए हैं कि यहाँ एक रणनीति बने कि उत्तर प्रदेश में बिहार के पड़ोसी में कर्पूरी ठाकुर आइडियोलॉजी की जो सरकार थी उसके उस तरह से क्या उत्तर प्रदेश में अति पिछड़ा वंचितों को प्रतिनिधित्व जा पाएगा कि नहीं। इसीलिए आज ये विचार गोष्ठी हो रही है और अगला रणनीति फिर तय होगी। सर 2027 में विधानसभा के चुनाव होंगे, हम उसमें भी आपकी पार्टी क्या सम्मिलित होगी? हम लोग एक मुहिम चला रहे हैं सोशल जस्टिस के तहत। 403 विधानसभा में 86 SC ST के 20-22% जनसंख्या वाला का है, बल्कि डिप्रेस क्लास का जो वंचित वर्ग के लोग हैं इनकी 40 से 45% पॉपुलेशन है और डेवलप OBC को शेष है। वो 40-45 वाले को SC ST के साथ दोस्ती करके हम लोग उतना ही सीट पर लड़ेंगे जितना SC ST का 86 जा रहा है विधानसभा उत्तर प्रदेश में, उतना सीट कैसे जाएगा इसी रणनीति पर
हम लोग यहाँ इकट्ठे हैं और ये इस चर्चा के परिभाषा हुआ वो जाति कमेटी में और आर्टिकल 330 के तहत लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन की सवाल आया। आर्टिकल 332 के तहत विधानसभा में सवाल उठा कि इतने में 4139 वो 1178 545 में 101। आज वो वंचित के लिए कहाँ आर्टिकल में आपका कहीं मिला तो ये 70 साल क्या लगेगा। दूसरी संविधान लागू होता है 26 जनवरी 50 को। क्या कारण है कि 18 जून 1951 को पहला संविधान संशोधन करना पड़ा और आर्टिकल 15 16 क्या है कि उनको जोड़ना पड़ा। ये समस्या है। चुनाव हुआ 52 में 29 जनवरी 1953 को एक आयोग बनता है, गठित होता है काका का लेकर का। उसकी रिपोर्ट 30 अप्रैल 55 में आया। उसकी रिपोर्ट कहाँ लागू होना था। आखिर 10वां संविधान संशोधन 11 अगस्त 1961 को क्यों करना पड़ा और उसकी रिपोर्ट के आधार पर जिन लोगों के स्टेट में गया उसकी रिपोर्ट के आधार पर वो तमिलनाडु हो 69 लड़के झगड़ के बोल रहा है। बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर अपमान के घूम पी करके लाए। आखिर उत्तर प्रदेश पड़ोसी राज्य है, यहाँ ये सवाल क्यों नहीं इतने दिनों में उभरा कि आज हम लोग रट लगा है कि 70 सालों में क्या गड़बड़ी है।